हाँ। सो हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। ठीक है। और जैसा कि हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर कैलकुलस को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है। और हम लोग फिलहाल कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखे थे और बहुत इंपॉर्टेंट एक मजेदार कॉन्सेप्ट, ठीक है, फ्लोर फंक्शन को देखे थे। ठीक है। उसके भाई और सीलिंग फंक्शन को देखेंगे हम लोग, अभी नहीं, ठीक है, वो भी टाइम आएगा। ठीक है। जब हम लोग प्योर एंड प्योर ग्राफ्स एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे इन स्पेसिफिक वीडियो। ठीक है। और ये है कि इस वीडियो में, ठीक है, हम लोग कॉन्टिन्यूटी को कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। कुछ फंक्शन, अगर एफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, जी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो दोनों का अगर हम कंपोजिशन करते हैं, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन फंक्शंस का आपस में करते हैं, तो क्या रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है। इन चीज़ों को देखेंगे और बस, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी को हम कंटिन्यू करने वाले इस वीडियो में फिलहाल यही है। और हाँ, बस इतना ही। ठीक है। तो चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को देखते हैं। ठीक है। चलिए। तो हम लोगों का यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। जर्नी तो पहले ही स्टार्ट हो चुका है, बट इस जर्नी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और चीज़ों को आगे बहुत बेहतरीन तरीके से देखते हुए, ठीक है, अब हम लोग और डेप्थ में देखेंगे। ठीक है, रिगार्डिंग कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम क्या बताना चाहते हैं। ठीक है। अभी तक हम लोग कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी क्या होता है उस चीज़ को हम लोग समझे हैं। ठीक है। अभी तो समझना काफ़ी सारा चीज़ बाकी है। ठीक है। बट कुछ हद तक हम लोग समझे। ठीक है। और यहाँ से किसी पॉइंट पर कैसे कंटिन्यूटी डिफाइन होता है, उन चीज़ों को हम लोग अभी तक देखे हैं। ठीक है। एटलीस्ट कुछ आइडिया तो लिए, एक पॉइंट इधर चेक करना, एक पॉइंट इधर चेक करना। ठीक है। लेफ्ट हैंड से अप्रोच करना, राइट हैंड से अप्रोच करना। ठीक है। फिर फाइनली वैल्यू को चेक करना। ठीक है, कि कौन कौन सा वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है। देन हम लोग फाइनली कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट, यहाँ पर हम लोगों को कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है। इन चीज़ों को हम लोग अभी तक देखे हैं। ठीक है। बट नाउ आगे बढ़ते हुए, ठीक है, ये है कि चलो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। सपोज हम लोगों के पास एक फंक्शन है विच इज एफ ऑफ एक्स। ठीक है। जो कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, जो कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। एंड हम लोग के पास एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स। ठीक है। ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है। नाउ अब यहाँ से समझना क्या है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखो, अब दो फंक्शंस अगर आपके पास है और दोनों ही कंटिन्यूअस है, ठीक है, और हम लोग डोमेन में ही बात कर रहे हैं। ठीक है। दोनों अपने अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। तो देखो, अपने अपने डोमेन इन द सेंस की सपोज फंक्शन जो आपका एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, वो आपके रियल नंबर्स के डोमेन में कंटिन्यूअस है, और जी ऑफ एक्स वो भी आपके रियल नंबर्स के डोमेन में। ठीक है। फॉर एग्जांपल ही अगर हम ले रहे हैं, दोनों का अगर डोमेन रियल नंबर्स हम लोग लेते हैं। ठीक है। चीज़ों को आगे देखेंगे तो हर चीज़ की क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है। अब हम यहाँ से चीज़ों को कैसे लेकर जाना चाहते हैं, सबसे पहले, ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा अगर हम एक चीज़ कंसेप्ट को हम एक्सप्लेन कर दे। ठीक है। अभी तक जो हम लोग ये डोमेन का बात कर रहे हैं, डोमेन पे ही डिस्कशन होगा थोड़ा सा। ठीक है। डोमेन, ठीक है। तो अभी तक जो भी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ से चीज़ों को हम लोग डिफाइन कर देंगे कि हम लोग के पास डोमेन किस तरीके का हो सकता है। एक होता है ओपन इंटरवल। ठीक है। ठीक है। और एक होता है क्लोज इंटरवल। ठीक है। एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल। तो ये दो वर्ड के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है। हम लोग अभी तक थोड़ा बहुत डिस्कस बीच में किए होंगे तो बताए भी होंगे। ठीक है। लेकिन चलो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन को ठीक से लेकर जाते हैं। ठीक है। चलो, आपका कोई एक फंक्शन है, ठीक है, वो ओपन इंटरवल में अगर हम लोग अभी बात करें, ठीक है, ओपन इंटरवल में उसको हम लोग कब कहेंगे कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कोई फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स, वो कंटिन्यूअस है, हम लोग कब कहेंगे। ठीक है। अब ओपन इंटरवल मतलब क्या होता है, ठीक है, इतना तो पता ही होगा मैक्सिमम बच्चों को। अगर किसी को नहीं भी पता है तो चलो बता देते हैं। ठीक है। सपोज आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है। उसमें आप वैल्यू डालना चाह रहे हो बिटवीन 1 to 10।
ठीक है। एब्सोल्युटली हम यहाँ पर ठीक है, तुम 1 से 10 के बीच में कुछ भी वैल्यू डालो, ठीक है, डेसिमल डालो, इंटीग्रल वैल्यू डालो, जो डालो, ठीक है। चलो, अब हम बात क्या करना चाह रहे हैं कि सोचो आप इंटरवल को ऐसे डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, कि आप यहाँ से 1 और 10, ये जो स्टार्टिंग वैल्यू है और जो एंड वैल्यू है, इन दोनों को आप इंक्लूड नहीं करना चाह रहे हो, तो आप ओपन ब्रैकेट का यूज करते हो, ठीक है, कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का वैल्यू आप लोगे बिटवीन 1 to 10, बट आप 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते और 10 को इंक्लूड नहीं कर सकते। 1.00001 होगा, 9.99999 होगा, ठीक है, बट 1 और 10 नहीं होगा, तो ये हो गया ओपन इंटरवल, ठीक है। अब सपोज आपके पास f ऑफ x है, ठीक है, अब उसमें आप फ्रॉम 1 to 10 आप वैल्यू लेना चाह रहे हो, ठीक है, बट यहाँ पर गेम कहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर गेम कहाँ पर चेंज होगा कि आप 1 से 10 के बीच में वैल्यू को लेना चाह रहे हो, यहाँ पर आप 1 को भी इंक्लूड कर सकते हो, 10 को भी इंक्लूड कर सकते हो, तो ये हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट। तो ये चीज को बीच बीच में बता देना जरूरी है, अगर मैं पढ़ाई को स्टार्ट कर रहा हूँ तो कोई भूल सकता है, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, तो एक बार क्लियर कर लेना ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो क्या है, अरे बस हम चेक करें थोड़े, चलो यहाँ से क्या है, तो ये हो गया आपका क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या कर रहे थे, अभी ओपन इंटरवल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि ओपन इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, हम लोग कब कह सकते हैं, ठीक है, जब वो फंक्शन, ठीक है, बिटवीन सपोज तुम्हारे पास ओपन इंटरवल है ए टू बी, ठीक है, ए टू बी, और इसको डिनोट करने का और एक तरीका है, जैसे कि बुक्स में डिनोट किया रहता है, ठीक है, कैसा रहता है, ऐसा करके रहता है ना, ऐसा ऐसा ही कुछ करके रहता है, चेक कर लेंगे, अरे ऐसा ही रहता है, इसमें इतना क्या चेक करना, तो इस तरीके का ऐसा ब्रैकेट यूज होता है, ठीक है। तो अब आपके पास ये ओपन इंटरवल है, ठीक है, तो फंक्शन आपका ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब ये ए से बी के बीच में जितना भी पॉइंट्स है, जब ये ए के बी के बीच में, ए से बी के बीच में जितना भी पॉइंट्स है, यहाँ पर ए तो इंक्लूड नहीं हो रहा है, बी इंक्लूड नहीं हो रहा है, बट इसके बीच में जितना भी पॉइंट्स है, ठीक है, जितना भी पॉइंट्स है, जितना भी पॉइंट्स आएगा, ठीक है, जो भी पॉइंट आएगा, जितना भी पॉइंट आएगा, उस हर एक पॉइंट पे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि ये इस स्पेसिफिक ओपन इंटरवल में या डोमेन में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, इन नहीं एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन, ठीक है, दैट इज, जो हम लोग यहाँ पर इंटरवल लिए है, ठीक है, ओपन इंटरवल 8 से 3, इसके बीच में जितना भी पॉइंट्स आएगा उस हर एक पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। और उस चीज को हम लोग कैसे चेक कर लेते हैं, ये चीज तो आइडिया लग ही गया होगा, कैसे चेक करते हैं, इसके बीच में सपोज कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट को पकड़ लो, ये वाला पॉइंट है पॉइंट सी, तो सी पॉइंट पे हम लोग अगेन लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट सी पर देखेंगे, और उसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये चीज के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है, इतना तो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करें अबाउट द क्लोज इंटरवल, ठीक है, अबाउट द क्लोज इंटरवल, ठीक है, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल में डिस्कशन थोड़ा सा बदलेगा नहीं, ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड होगा, ठीक है। अब क्लोज इंटरवल मतलब क्या होता है, आपका जो इंटरवल है ए से बी, ठीक है, ए से बी, अब ये दोनों इंक्लूडेड है, ऐसा, ठीक है। अब जो आपका ए पॉइंट है एंड बी पॉइंट है, ये दोनों भी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कशन किस तरीके से होगा, ठीक है। सबसे पहले ये चीज देखो, अब चीजों को अच्छे से सुनना, ठीक है, ये था ए पॉइंट, ये था बी पॉइंट, अब यहाँ पर ए भी इंक्लूड हो रहा है, बी भी इंक्लूड हो रहा है। अब क्योंकि जो भी बीच का पॉइंट है, बीच का जो भी पॉइंट होगा, बीच का जो भी पॉइंट होगा, उसके बारे में तो हम लोग ओपन इंटरवल में बात कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, केवल ए एंड बी इंक्लूड हो जा रहा है,
यही चेंज हो रहा है ना, और तो कुछ यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो ए से बी के बीच में जो भी पॉइंट था वो तो ओपन इंटरवल की तरह ही ऐड कर रहा है। तो अगेन जैसा ओपन इंटरवल में बात किए थे, ठीक है, किसी भी बीच का पॉइंट को पकड़ लो, ये पॉइंट को ले लो, ये पॉइंट को ले लो, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, उस पर हम लोग कॉन्टिन्यूटी का बात कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस क्या करना है कि ए से लेकर बी के बीच में जो भी पॉइंट है उसके बारे में तो हम लोग ओपन इंटरवल जैसा डिस्कशन किए वही होगा, ठीक है। बट यहाँ पर बदलेगा क्या, ए एंड बी पॉइंट के बारे में सोचना जरूरी है कि भैया ए और बी पॉइंट पे हम लोग कैसे बात करेंगे। इस चीज को थोड़ा सा समझना, ठीक है, इन दो कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। देखो कहने का मतलब क्या है, ठीक है। अब चलो इस चीज को सोचो, हम लोग ए पॉइंट को लिए, ए पॉइंट, अब ए पॉइंट के इधर में तो वैल्यू है, ठीक है, कहां तक वैल्यू है, बी पॉइंट तक, ठीक है। अभी बी चीज को नहीं देखना है, ए के राइट हैंड साइड में, ए के राइट हैंड साइड में तो आपके पास वैल्यूज है ना, क्योंकि ए के पीछे तो कोई वैल्यू नहीं है, इंटरवल ही ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए के पीछे तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ए पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, कि आप ए पॉइंट पे फंक्शन का जो भी वैल्यू है, ठीक है, ये आपको मिल गया, ठीक है, फंक्शन का जो भी वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब क्योंकि आप इस पॉइंट के एक कदम भी पीछे तो नहीं जा सकते ना, पीछे तो जाने का भाई चांस ही नहीं है, बताओ, थोड़ा सा पॉज होकर सोचो, क्या हम लोग पीछे जा सकते हैं इस पॉइंट के, इंटरवल ही इससे स्टार्ट हो रहा है, तो भाई पीछे कैसे जाएंगे, है ना। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर डिस्कशन क्या है, ठीक है, कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि आप पीछे वाले पॉइंट पे तो जा ही नहीं पाओगे ना, तो लिमिट कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो यहां से आपके पास केवल एक एंड एक ऑप्शन आता है, वो क्या है, ये वाला, कि आप इसके राइट हैंड साइड वाले पॉइंट के बारे में ही बात कर सकते हो। इट मींस कि जो आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करने की कोशिश करते हो ना, वो चीज के बारे में ही बात हो सकता है, और कुछ बात नहीं हो सकता। इट मींस कि आपको यहाँ पर इस फंक्शन को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ से राइट हैंड लिमिट के बारे में बात कर सकते हो, चीजों को देखो, लिमिट, ठीक है, फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अरे चलो ना एफ ऑफ एक्स ले लो ना फंक्शन, ठीक है। तो लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स टेंडिंग टू, क्या होगा अगर ए पॉइंट पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं, ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एफ ऑफ ए एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव, मतलब जस्ट ए के इधर एक साइड वाला वैल्यू, ठीक है, मतलब ए प्लस एच के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, एच टेंडिंग टू जीरो, ये तो चीज समझ में ही रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल हो जा रहा है, क्योंकि इट मींस कि फंक्शन ए पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो समझ में आया कि हम लोग ए पॉइंट के पीछे तो जा नहीं सकते, ए पॉइंट पर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और ए पॉइंट के जस्ट एक कदम आगे राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हुए हम लोग चीजों को फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाला चीज हम लोग फाइंड करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये जो ए पॉजिटिव वाला बात है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंक्शन के पॉइंट के इस तरफ वाला वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, इधर वाला राइट हैंड साइड वाला जस्ट, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जा रहा है, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट, ठीक है ना। अब अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा चीजों को आगे लेकर जाए डिस्कशन को, ठीक है, तो क्या हो, अब अगर हम लोग बी पॉइंट को पकड़े, चलो अब बी पॉइंट को देख लो, ठीक है। तो क्या है कि ये है बी पॉइंट, अब बी पॉइंट के इधर तो इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है, बट बी पॉइंट के क्या पीछे वैल्यू आप ले सकते हो, क्योंकि इंटरवल ही बी तक है ना, तो बी के पीछे वाला वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि बी पे इंटरवल तो रुक जा रहा है ना भाई। तो बी पॉइंट के जस्ट इधर वाला वैल्यू आप कैसे ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो केवल और केवल लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू ही ले पाना पॉसिबल है, ठीक है। इट मींस कि अगर आप बी पॉइंट पर हो तो बी माइनस एच
ठीक है, जस्ट आप एक कदम इधर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंच गए, जिसको कि हम लोग क्या कह रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच आप कर पाओगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से आप अप्रोच कर पाओगे, तो जो कि पॉसिबल यहाँ पर है बी पॉइंट पर वैल्यू चेक करने के लिए। मतलब बी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, और जस्ट बी पॉइंट के एक कदम लेफ्ट वाले साइड से, जब आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे, उधर का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले अगेन सबसे पहले आपको एफ ऑफ बी आप फाइंड कर लिए। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, लिमिट। ठीक है, एक्सटेंडिंग टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू बी क्या होगा, बी पॉजिटिव नहीं ना, राइट हैंड साइड से आप नहीं आ रहे ना, लेफ्ट हैंड साइड से आप आ रहे, इधर वाले साइड से, इधर वाले साइड से। ठीक है, ये ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा बी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। आपको ये वाला वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अब अगर ये दोनों इक्वल हो जा रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अब अगर ये दोनों इक्वल हो जा रहा है, ठीक है, मतलब फंक्शन का जो भी वैल्यू बी पॉइंट पर है और इसके आगे तो आप जा नहीं सक रहे थे, पीछे वाले वैल्यू पर जैसे आप लिमिट फाइंड कर लिए, वैल्यू दोनों इक्वल हो गया, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो चलो समराइज कर देते हैं हम। कहने का मतलब क्या है यहाँ से कि आपके पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट, समझ में आ गया होगा अभी तक, हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, ए पॉइंट के पीछे मतलब कि ए पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड से आने का पॉसिबिलिटी नहीं है, क्लियर वर्ड्स में, और बी पॉइंट के राइट हैंड साइड से आने का पॉसिबिलिटी नहीं है, क्लियर वर्ड्स में। दिस इज द मेन थिंग। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है हम लोगों के पास, पॉसिबिलिटी क्या है, रेड से दिखाना समझ लगा, ग्रीन से दिखाते हैं। पॉसिबिलिटी क्या है, आप ए पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हो, सॉरी लेफ्ट साइड से अप्रोच नहीं कर सकते। ठीक है, जो कि अभी हम यहाँ पर दिखाए, आप ए पॉइंट पे राइट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू पर आना, जस्ट इधर वाले वैल्यू पर आना पॉसिबल है फॉर द पॉइंट ए। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करना पड़ेगा, ए पॉजिटिव ऐसा। ठीक है, बी वाले के लिए क्या होगा, बी वाले पॉइंट पे आप राइट हैंड साइड से अप्रोच नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर बी पॉइंट के पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही अप्रोच करना पड़ेगा फॉर द पॉइंट बी। ठीक है, बी के लिए लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना पड़ेगा। तो बी के लिए क्या हो जाएगा, जब आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो लिमिट हो जाएगा बी नेगेटिव। तो बस यही चीज था यहाँ से ओपन इंटरवल को देखते हुए। ठीक है, क्लोज इंटरवल पर आना, क्लोज इंटरवल में केवल एंड पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन यहाँ पर करना इंपॉर्टेंट था। अब ये आगे क्वेश्चंस में यूज होगा तब जाके क्लियर होगा, बट एज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम अगेन चीजों को बार बार क्या कर एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ठीक ठाक तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो अभी तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से टू कंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग का डिस्कशन हो गया कि अगर आपके पास क्लोज इंटरवल है ए कॉमा बी, ठीक से लिखो, ठीक से ए कॉमा बी। अब आपके पास अगर क्लोज इंटरवल है, ठीक है, क्लोज इंटरवल, तो ए से बी के बीच में जो भी पॉइंट है वो तो कॉन्टिन्यूअस होना ही चाहिए। ठीक है, फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर, और ए पॉइंट पर चेक करने के लिए आपको ए पॉइंट पर जो भी फंक्शन का वैल्यू है वो चेक करना पड़ेगा, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू, ठीक है, एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, इसको भी चेक करना पड़ेगा, ये दोनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए। और बी पॉइंट के लिए चीज क्या हो जा रहा था, फंक्शन का वैल्यू बी पॉइंट पर आपको चेक करना पड़ेगा, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स पर वैल्यू सेम होना चाहिए। इसको फॉर्मली एक तरीके से क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहां से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, क्योंकि आप ए पॉइंट के, ठीक है, पीछे नहीं जा पा रहे थे, ए पॉइंट के राइट हैंड साइड, ए पॉइंट पर आप राइट हैंड साइड से ही आ पा रहे थे। ठीक है, और बी के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ बी माइनस एच, क्योंकि बी पॉइंट पर आप लेफ्ट हैंड साइड से ही अप्रोच कर पा रहे थे। तो ये होगी आपका फॉर्मल डेफिनेशन फॉर द क्लोज इंटरवल एंड द एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो फिलहाल कंक्लूजन के लिए ये वाला चीज ओके। ठीक है, चलो।
ठीक है, ठीक है। ओके, ओके, ओके। नाउ ठीक है, थोड़ा सा हैव अ ब्रेक, हैव अ ब्रेक, पानी पी लेते हैं। अभी तक इस पॉइंट पर ठीक है, एटलीस्ट जो भी देख रहा है भाई, ठीक है, एब्सोल्युटली काफी बच्चे दूर तक पहुंचे, ठीक है, और हेल्प हो, ठीक है, और हम वो अच्छे तरीके से समझा पा रहे हो कंसेप्ट, ठीक है। तो अभी इस पॉइंट पर ब्रेक लेते हुए पानी पी लो, थोड़ा सांस ले लो, ठीक है, और अभी कमेंट करना, ये कहना कि अभी तक कैसा लग रहा है, समझ में कैसा आ रहा है, ठीक है, एज अ ऑनेस्ट रिव्यू बताना कि कैसा लग रहा है अभी इस पॉइंट पे, हम ताकि देखेंगे कि हाँ भाई इस पॉइंट पे क्या डिस्कशन हुआ अभी तक, ठीक है। अगर वो लाइव तो है नहीं, लाइव आएंगे तो उस समय ही आप लोग क्या पाओगे, ठीक है, चलो। भाई तो क्या है ना कि अभी आप लोगों को ये चीज मतलब कि कैलकुलस का वर्ल्ड जैसे आप लोग एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। अभी तो बहुत बहुत बेसिक बेसिक बात स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बेसिक है बट इम्पोर्टेंट है, नींव होता है ना, बेस, यही सारा चीज है। यहाँ से जितना अच्छा कंसेप्ट बिल्ड होगा उतना आगे पढ़ने में समझने में चीजों को मजा आएगा, ठीक है। बट क्या है भाई, जब हम लोग भी स्टार्ट किए थे ना, ठीक है, तो देखो यार, अब समझने के लिए तो बहुत सारा चीज अभी तक मतलब मतलब आईआईटी तक पहुंचते हुए, ठीक है, बहुत सारा चीज सीखे, बहुत सारा चीज अभी सीख रहे, ठीक है। बट यहाँ तक आते हुए भी, ठीक है, जब बीटेक खत्म हुआ, ठीक है, उसके बाद गेट का प्रिपरेशन हुआ, ठीक है, फिर अभी फिलहाल एमटेक का फर्स्ट ईयर भी खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आते हुए भी, ठीक है, बहुत सारा चीज सीखे, बट ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं सीखे, बहुत सारा चीज बाकी है। जो हमने डोमेन एंड कोडोमेन का बात कर रहे थे, ठीक है, कि मतलब सागर कितना बड़ा है वो चीज अभी हम लोग को अंदाजा भी नहीं, और हम लोग कितना सा नॉलेज एग्जिस्ट करता है, ये शायद ये पॉइंट के बराबर की नॉलेज नहीं है रिगार्डिंग द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो बहुत सारा चीज है भाई सीखने के लिए, बहुत सारा चीज है, बहुत सारा, ठीक है। तो और देखो, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस भाई, ठीक है। हो सकता है कि अभी हम बस आपसे दो चीज ज्यादा जानते हैं तो हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। कुछ चीजों में आप हमसे ज्यादा जानते होगे तो आप हमको सिखा सकते हो, ठीक है। और यही चीज चलता है, ठीक है। और क्या है कि मतलब जब आदमी किसी को सिखाता है ना, किसी को बताता है, तब जाकर बहुत सारा चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होता है। हम सही बताए, अभी भी है ना, बहुत सारा चीजों को हमको क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना, मतलब रिविजन तो एक अलग चीज है, कंटिन्यूटी में रखना पड़ता है, टॉपिक को देखना पड़ता है, ठीक है। और बताने के लिए थोड़ा सा चीजों को क्लियर रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेरी भी कुछ गलती हो सकता है, ना करे भगवान ऐसा हो, ठीक है, या आपको कभी किसी चीज को लेकर गलती से कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। बट क्या है ना कि लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस भाई, ठीक है। मतलब तुमको सीखते रहना पड़ेगा, अभी भी हम चीजों को सीख रहे हैं, और ऐसा लगता है ना कि अरे भाई ये तो क्या ही है, ठीक है, इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पर नहीं, नहीं भाई ऐसा नहीं। कभी भी कोई भी कंसेप्ट, ठीक है, आपको फंसा सकता है अगर वो चीज क्लियर नहीं है। वो चीज पे आप नहीं उतारे, हाँ ठीक है ये तो पता है, ऐसा नहीं। वो चीजों को क्लियर रखना है कि ऐसा है, ऐसा क्यों है। मैथमेटिक्स ऐसा चीज है कि आपको वो चीज बता सकता है, वहां पर आपको एजम्पशंस का कोई जरूरत नहीं है, या हाँ ऐसा होता है हमको नहीं समझ में आ रहा है, ये आपको समझ में आ सकता है। एफर्ट में भी लगे बट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि अभी हम ही चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है, और सीखते रहना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग भी सीखो, स्टार्ट करो, स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, बस यही। और फिलहाल तो भाई जर्नी बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है। और इस जर्नी के हर एक पॉइंट को एक्सप्लोर करना है, हर एक पॉइंट पे चीज़ों को अच्छे तरीके से लेकर जाना है। एंड गोल को ध्यान में रखना एक अलग बात है, ठीक है। बट हर एक स्टेप को एंजॉय करते हुए जाना एक अलग चीज़ है, ठीक है। चलो बहुत सारा बातचीत होगा, ठीक है। भाई हम भी एक समय ये सब चीज़ पहली बार पढ़े तो वहां से भी सारा चीज़ याद आ गया। भाई एक समय जब हम पहली बार सीख रहे थे तो भाई क्या है फंक्शन, कैसे बिहेव करता है, ये सारा चीज़, ठीक है। उस समय समझ में आया, हमको बहुत अच्छे से टीचर्स मिले, ठीक है। लाइफ में मतलब टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। और मैथ्स का तो भाई मेरे लाइफ में मतलब क्या ही बताया, मैथ्स से बड़ा चीज़ कि मैथ्स हमको मतलब पूरा मम्मी का इन्फ्लुएंस, मम्मी से जो हम सीखे हैं, ठीक है। वो वेदन के नोक पर पढ़ाई करने वाला जो बच्चा होता है, ठीक है,
तो उसके बाद हाँ फिर खुद पढ़ने भी लगे थे, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट आ गया था, प्यार हो गया था, ठीक है, प्यार है अभी, ठीक है, और हमेशा रहेगा, ठीक है। तो मतलब वो चीज़ वहाँ से आया, ठीक है। तो बहुत बढ़िया रहने वाला है भाई जान, चीज़ों को सीखो, ठीक है। नंबर लाना खत्म कर देना, निपटा देना इज अनदर थिंग, ठीक है, वो चीज़ को करना पड़ेगा, सिस्टम ही वैसा है, ठीक है। बट जितना प्यार कर सकते हैं, जितना सीख सकते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, फील करते हुए चलना। बस 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 अभी के लिए ही, ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना पढ़ाई को, ठीक है। अगेन बस पानी पी लेते हैं। भाई बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ठीक है। इस सब्जेक्ट के बारे में क्या ही करें, चलो ठीक है, करते हैं अभी आगे। चलो, अब हम जहाँ से डिस्कशन स्टार्ट किए थे, जहाँ से ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल का बात होने लगा था, ठीक है। बैक टू दैट टॉपिक, हम क्या कहना चाह रहे थे कि आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स एंड आपके पास एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ठीक है। चलो, तो यहाँ से अगर इन दोनों फंक्शंस का कॉम्बिनेशन बनता है तो फिर जो रिजल्टेंट फंक्शन होगा वो कैसे बिहेव करेगा। अब यहाँ से इन दोनों फंक्शंस का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। तो फिर जो रिजल्टेंट फंक्शन होगा वो कैसा बिहेव करेगा, कॉम्बिनेशन से जो भी रिजल्टेंट फंक्शन होगा वो कैसा बिहेव करेगा, इस चीज के बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है। चलो, तो एक्साइटमेंट है, चीजों को सीखना है, समझना है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 2 3 सही करिए, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, पहला एग्जांपल लिख देते हैं। चलो ठीक है। चलो, एक फंक्शन उठाते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन क्या होने वाला है, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एंड द सेकंड फंक्शन इज जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। चलो, अब हमको ये चीज बताओ, चलो थोड़ा ग्राफ आइडिया दे देते हैं, ठीक है। ठीक, और यहाँ से, चलो, अब एक चीज देखो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका फंक्शन ऐसा बनता है, ये तो भाई थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना, ये तो आइडिया होगा, ठीक है। चलो, अब एक्स क्यूब के बारे में हम बात किए थे, एक्स क्यूब कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा हम गलत कर दिए। अब सही, ठीक है, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब जब अगर हम लोग इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, सोचो इसका कॉम्बिनेशन कैसा बनाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे हम ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं चीजों को, चलो ठीक है, पहले अभी हम ऐसे लेकर चलते हैं, फिर आगे बताएंगे। अब इस फंक्शन का कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम लोग, पहला विच इज एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, अब देखो, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका जो डोमेन है, डोमेन हम लोग है यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स का डोमेन है, सही है, कोई भी रियल नंबर हम इसमें पुट कर सकते हैं, आउटपुट मिलेगा, इनवैलिड तो कई फंक्शन हो नहीं रहा है, ठीक है। और इस एक्स क्यूब के लिए जो डोमेन होने वाला है दैट इज आल्सो ऑल रियल नंबर्स, ये हो गया डोमेन, ठीक है। चलो, अब एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के लिए कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर सोचने वाला बात क्या है, ठीक है, कि भैया अब आप बताइए कि ये, अब ये जो फंक्शन आपका बना, इसका ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, यही है ना इम्पोर्टेंट चीज, इसका ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, इसका ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, अभी हम बताते हैं। चीज़ों को हम यहाँ पर रखे हुए हैं ताकि कुछ मिस्टेक ना हो, ऐसे प्लॉट करके बताने में, ठीक है। बस हमको एक सेकेंड दे, वैसे इसमें भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है, बस वो चीज़ सही से हो नहीं रहा था, इसके चलते अभी हम कर नहीं रहे ट्राई, उनको हम करते हैं। हाँ, मिल गया आपको जो हम रखे हुए थे, ठीक है।
इसका देखो, इसका रिजल्टेंट जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है, वो ऐसा बनने वाला है। अच्छे से बनाने का कोशिश करेंगे, देखना इसको। ऐसा, ठीक है, ऐसा रखिए, ये सही है, ठीक है। ये जो फंक्शन बना, ये जो सॉरी, इसको अगर रिजल्टेंट फंक्शन को हम लोग क्या लिखते हैं, सोचो, लिख दे रिजल्टेंट फंक्शन जो बना वो बना पी ऑफ एक्स विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का फंक्शन, ये है, ठीक है। ये दोनों देखो, ये थोड़ा सा, ये दोनों तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रूट्स को डिनोट कर रहा है, तो अभी इस चीज के बारे में उतना नहीं सोचना है। ये फंक्शन हो गया आपका पी ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसा रिजल्टेंट है। देखो यहाँ को समझ में आ रहा है, ये वाला जो था, चीजों को देखो, ये था वो एक्स स्क्वायर, ये था एक्स का क्यूब, और यहाँ से हम लोग का बना क्या, एक्स क्यूब प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पर ये चीज ऐसा नहीं लग रहा है कि ये भी भैया हर जगह ही कंटिन्यूअस है, ये तो ग्राफिकली फील भी आ गया होगा कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो दिख ही नहीं रहा, ठीक है। ये जो हम दो पॉइंट को मार्क किए भाई, वो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है, वो हम जस्ट रूल्स को दिखाने का कोशिश किए, ठीक है। चलो ठीक है, उसको अभी हम हटा देते हैं, उस चीज के बारे में मत सोचो, चलो ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट बना, ये फंक्शन कैसा कैसा फंक्शन बना, इस तरीके का बना, ऐसा, ये फंक्शन आ रहा है, ऐसा, ये फंक्शन आ रहा है, ऐसा, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं लग रहा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स हर पॉइंट पे, इन द एब्सोल्युटली इन द डोमेन, और डोमेन इसका रियल नंबर है। तो ये जो फंक्शन आपका रिजल्टेंट आया, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब, ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस, ये आपका हो गया कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। और यही था रिजल्टेंट, रिजल्टेंट फंक्शन, और ये कॉन्टिन्यूअस किस में है, इन द एंटायर डोमेन, डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, ठीक है, ऐसे। तो यहां से हम लोगों को क्या समझ में आया, यहां से हम लोगों को क्या समझ में आया, ठीक है, कि यहां से तो जो कंक्लूडेड पॉइंट है, यहां से कंक्लूडेड पॉइंट है यहां से, वो क्या है कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा डेट विल बी ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस इन द डोमेन, ठीक है। अब तो बार बार डोमेन वर्ड कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये चीज समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब देखो, हम यहाँ से कुछ पॉइंट्स को जस्ट एज अ रिजल्ट लिख देना चाहते हैं, ठीक है, बट हम चाहेंगे कि ग्राफिकली हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है, ये हम चाहते हैं। जैसे कि अगर कुछ पॉइंट्स को एज अ रिजल्ट लिखना होगा, ठीक है, तो यहाँ से पहला रिजल्ट क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हुआ, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, जी ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट फंक्शन होगा डेट विल बी आल्सो कॉन्टिन्यूअस। चलो इस चीज को एक बार हम ग्राफिकली दिखा भी देते हैं तो ज्यादा बेटर आइडिया लग जाएगा, इसका भी नोट हम करके रखेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ से अगर हम लोग एग्जांपल ले, जो कि एग्जांपल क्या है, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स था, जी ऑफ एक्स था एक्स क्यूब। अब अगर हम लोग इसको फटाक से ग्राफिकली देखने का कोशिश करें,
ग्राफिकली, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन आएगा वो इस तरीके का कुछ आएगा, इसका जो फंक्शन जैसा दिखेगा, दिखने में ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है। ये ये ऐसा, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ये जो फंक्शन बना, ये जो फंक्शन बना यहाँ पर पी ऑफ एक्स, ठीक है, जो कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो ये भी आपको दिख रहा होगा कि ये पूरे एंटायर डोमेन में, ये पूरे एंटायर डोमेन में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ये तो ग्राफिकली एक फील आ ही रहा है ना, ये तो ग्राफिकली एक फील आ ही रहा है, कोई भी ब्रेक नहीं है, कोई भी जंप नहीं है, कोई भी सडन चेंज नहीं है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। रिजल्टेंट फंक्शन एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। चलो, तो यहां से ये एक पॉइंट आया, ठीक है। नाउ अब देखो, इसी तरीके से हम कुछ पॉइंट्स को अभी आपको नोट करवा दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो भाई जो बनेगा ना, उसमें हमें ना ग्राफिकली चीजों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करें। अभी एक इंसाइट देने का हम कोशिश किए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में भाई हम ग्राफिकली, मतलब कि जैसे अभी हम हाथ से जस्ट ग्राफ बनाने का कोशिश करें, ऐसा नहीं, हम ग्राफिकल फील आपको देंगे, ठीक है। वो चीज के लिए थोड़ा सा हमको टाइम चाहिए, थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्लॉट करके चीजों को शो करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट होगा, अभी के लिए जस्ट एज अ मोटा मोटी चीजों को समझ लो, ठीक है। पर ग्राफ का नेचर समझ में आ रहा है ना, ठीक है। वैसे चलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, ठीक है, सीक्वेंस में चले इसीलिए हम ऐसा कर रहे, ठीक है। अब आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है। अब आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसमें आप मल्टीप्लाई कर दिए कोई कांस्टेंट सी, सी इज द कांस्टेंट, ठीक है। टू भी, या आपके पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स, उसमें भी आप मल्टीप्लाई करवा दिए कोई कांस्टेंट सी, सी इज अ कांस्टेंट। जो आपका रिजल्टेंट फंक्शन होगा ना, जो रिजल्टेंट फंक्शन होगा दैट विल बी कॉन्टिन्यूअस, दैट विल बी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो, आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अब आप दोनों फंक्शन को आप मल्टीप्लाई करवा दिए, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर अगर रिजल्टेंट फंक्शन के बारे में सोचे भी, इतना तो हमको लगता है कि हम ग्राफ, देखो ग्राफ हाथ से प्लॉट करने का एक फायदा क्या है, एक इंट्यूशनली मैथमेटिक्स आ जाता है कि आप इंट्यूशन लगा पाते हो, ठीक है। ऐसे तो फटाफट प्लॉट किए, देख लिए, हाँ हाँ समझ में आए, ठीक है, बट इंट्यूशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर, अगर मल्टीप्लाई किए हम लोग जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स क्या था, एक्स क्यूब। अब बताओ कि रिजल्टेंट क्या बन रहा है, बताओ, एक्स टू द पावर 5 बन रहा है, ठीक है। अब याद आएगा, प्रीवियस वीडियो में हम बात किए थे ना, ये चीज आपको याद आना चाहिए, याद आना ही चाहिए। ऐसा बात किए थे, एक्स क्यूब का कैसा बनता है, ऐसा, अरे हम एक्स क्यूब का तो बात इस वीडियो में भी किया है ना, एक्स क्यूब का कैसा बनता है, इस तरीके का बनता है, ठीक है। अब हम इसके बाद हम क्या बताए थे, ऐसा कि अगर एक्स टू द पावर 5 हो गया तो उसका नेचर ऐसा ही रहेगा, एक्स टू द पावर ऑड पावर का, ऐसा, ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। अब हम क्या बात किए थे, अगर ये एक्स टू द पावर, सॉरी, एक्स टू द पावर, हाँ, अगर ये एक्स टू द पावर 5 हो गया तो ऐसा नेचर होगा। अब ये सपोज एक्स टू द पावर, एक्स टू द पावर 7 हो गया तो इसका नेचर कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ऐसा, ठीक है, एक्स टू द पावर 7 की। ये चीज तो याद आ रहा होगा ना। तो अभी हम यहाँ पर जो रिजल्टेंट हुआ है, क्या हुआ है, एक्स टू द पावर 5 हुआ, तो इसका ऐसा बनेगा, ये, इसका नेचर ऐसा होगा, ठीक है, समझ में आया। तो अब देखो, यहां से ये फंक्शन जब दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हुआ, ठीक है, तो भी आपको क्या समझ में आ रहा है, तो भी समझ में क्या आ रहा है कि ये जो फंक्शन है, ये जो रिजल्टेंट फंक्शन है, एक्स टू द पावर, रिजल्टेंट फंक्शन क्या है यहाँ पर, एक्स टू द पावर 5, ठीक है। ये जो रिजल्टेंट फंक्शन है एक्स टू द पावर 5, इसका भी नेचर कॉन्टिन्यूअस है, ये तो दिख ही गया होगा ना, बस यही है, ठीक है।
तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर आपके पास ऐसा हो जा रहा है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, तो हम लोग के पास यहाँ पर एग्जांपल क्या था, एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स क्या था, एक्स क्यूब, रिजल्टेंट क्या हो गया, 1/x। 1/x तो हर जगह कॉन्टिन्यूस रहता है, एक्सेप्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, जो कि चीजों को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या है कि जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। भाई जी ऑफ एक्स अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फिर वही अनडिफाइंड का केस आ जाएगा, आप लोग बता नहीं पाओगे, आप लोग क्या कोई नहीं बता पाया है, ठीक है। वो फंक्शन का नेचर मतलब तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है, तो आप वहां पर बात नहीं कर पाओगे क्लियरली, ठीक है। यही है ना जो हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में एग्जांपल ये था x-1 वाला नीचे में जो था, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से बैक टू 1/x जो रिजल्ट हो रहा है, तो यहाँ पर x शुड बी नॉट इक्वल टू 0, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यहाँ से फंक्शन पे डिफाइंड है, ठीक है। तो चलो, हाँ, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आता है कि अगर एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स भी हो रहा है, ठीक है, तो भी जो रिजल्टेंट फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस इन द एंटायर डोमेन। अभी कुछ चीज बार बार तो कहने की जरूरत नहीं है। तो ये काइंड ऑफ कुछ पॉइंट्स हुआ जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको हम इससे हाईलाइट करें, ठीक है। ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाला, ठीक है। फिर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स वाला, उसके बाद एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया, फिर दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये वाला केस में जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हुआ अगर फंक्शंस आपस में अगर कॉम्बिनेशंस बना रहा है, ठीक है, तो किस तरीके से फंक्शंस बिहेव करेगा, एक रफ टफ आइडिया होगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक कंसेप्ट आता है, इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर जाएगा, विच इज द एफ, ऐसा एफ कंपोजिशन जी एंड जी कंपोजिशन एफ, ये बीच में ये सिंबल है, ये रिप्रेजेंटेशन है इस तरीके का, ये हम अभी बात नहीं करेंगे, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये डिस्कशन होगा नेक्स्ट वीडियो में, ये हो टू बी कंटिन्यूड, ठीक है, टू बी कंटिन्यूड। इससे पहले एक चीज को अगर हम डिस्कस करें, जैसे कि आपके पास फंक्शन है, देखो इसके बाद जैसे कि हम पॉलिनोमियल के केस में कह रहे थे ना, जैसे कि x टू द पावर क्यूब का देखें, वो अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है, x टू द पावर 5 कंटिन्यूअस है, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे कि कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो भाई वो कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है, अपने पूरे एंटायर डोमेन में, ठीक है। तो हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन को ऐसा कहते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन कहीं पर आ रहा है, इट मीन्स कि दैट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। जैसे कि अभी हम क्या एग्जांपल दिए पॉलिनोमियल फंक्शन का, ठीक है। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखे हैं ना, एग्जाम्पल अभी हम लोग देखे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का बात किए, एक्स टू द पावर 5 का बात किए, एक्स क्यूब का बात किए, एक्स टू द पावर 7 का बात किया, इसको कॉम्बाइन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का बात किए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 का बात किया, ऐसा करके और भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। बट अभी सिंपल एग्जाम्पल हम लोग लिए उसके रिकॉर्डिंग्स होंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। ये भी ग्राफ के थ्रू हम चीजों को एक्सप्लेन करेंगे बेटर तरीके से, ठीक है। अब जैसे आपके पास आता है साइन फंक्शन, ठीक है, साइन फंक्शन हो गया, कोसाइन फंक्शन हो गया, ठीक है, कोसाइन फंक्शन हो गया, एंड क्या हो गया, टैन मतलब टेंजेंशियल और टैन फंक्शन, ठीक है। राइटिंग एकदम लगता है कि और टैन फंक्शन, ठीक है। तो ये सारा फंक्शन भी अपने डोमेन में, ये सारा फंक्शन भी अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस रहता है, ठीक है। ये सारा चीज है हम अभी बता दिए एज अ डिस्क्लेमर नहीं है भाई, इतना कोई हाई फाई वर्ड नहीं यूज कर रहे, ये है द टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, मजा आने वाला है आगे, द टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, ठीक है। तो भाई 45 मिनट का वीडियो वैसे ही बन चुका है, ठीक है। हम नहीं चाह रहे कि भाई अभी हम एक वीडियो सीधे 1.5 2
तीन तीन घंटे का हम बना दें, ठीक है। नहीं तो डिस्कशन करने में भाई वो हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आराम से, अभी बोले ना स्लो एंड स्टडी, आराम से चलना है, चीज़ों को रश में लेकर नहीं जाना चाह रहे, ठीक है। आराम आराम से डिस्कस करें। साइन फंक्शन पे बहुत बेहतरीन तरीके से बातचीत हम करना चाहेंगे, कोसाइन फंक्शन पे, जैसे टैन फंक्शन पे, ठीक है। ऐसा अब जैसे कि ये चलो थोड़ा सा अगर बातचीत कर ही ले, क्योंकि रुक भी नहीं पाते हो, जैसे कि साइन ऑफ एक्स है, ठीक है। अब आप लोग बताइए इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है साइन ऑफ एक्स का, इसका रेंज क्या है। डोमेन मतलब क्या था, जो भी इनपुट वैल्यूज हम लोग देंगे और उसके लिए फंक्शन इनवैलिड नहीं होना चाहिए या एग्जिस्ट ही ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो साइन एक्स का डोमेन क्या है, ऑल द रियल नंबर्स, ऑल द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। इसका रेंज क्या है, रेंज इज इंपॉर्टेंट। साइन रेंज मतलब क्या था, वो कौन सा किसी भी स्पेसिफिक इनपुट के लिए वो जो भी आउटपुट देगा, तो तुम कितना भी इनपुट डाल लो, ठीक है, जो भी टोटल आउटपुट वैल्यू वो दे सकता है, ठीक है, वो उसका रेंज था, ठीक है। तो रेंज, इसका साइन का रेंज क्या है, बिटवीन 0 to 1, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल बिटवीन 0 to 1, ठीक है। कि साइन जैसे साइन 0 0 या साइन π/2 1 हो गया, ठीक है। अब जनरलाइज केस हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, जो भी है, ठीक है, रेंज। तो हम यहाँ पर बात क्या करना चाहते हैं, ठीक है, कि साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है अपने डोमेन में, ठीक है। हाँ, तो अपने डोमेन में, ठीक है। अब इसी तरीके से कोसाइन फंक्शन का भी डोमेन, कोसाइन फंक्शन का भी हम लोग बात करेंगे, टैन फंक्शन का भी डोमेन, टैन फंक्शन का डोमेन के बारे में बात करने में, डिस्कशन करने में मजा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से साइन टैन कॉस से पहले बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कोसेक फंक्शन, सेक फंक्शन, कॉट फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और फिर पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक कवरेज हो जाएगा टॉपिक का रिगार्डिंग द फंक्शंस, ठीक है, कुछ कुछ फंक्शंस के बारे में, ठीक है। फिर स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे में भी बात करना है, सिग्नल फंक्शन, और भी सारा चीज़ है, ठीक है। जैसे कि रेसिप्रोकल फंक्शन हो, चलो 1/x हो गया, सिग्नल फंक्शन हो गया, मॉडुलस फंक्शन हो गया, ठीक है। सीलिंग या फ्लोर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ है, बट उस चीज़ को हम लोग एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। और चीज़ों को लेकर जाते हैं आगे, ठीक है। फिलहाल तो चलो ठीक है, फिलहाल हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ये है, ठीक है, कि अरे वो मतलब मेरा दोस्त गेट को नॉक कर रहा था, ठीक है, गेट खटखटा रहा था, ठीक है, इसलिए दम 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 कर रहा, ठीक है। हाँ, तो हो गया, तो चलो, हाँ, तो वीडियो वैसे भी लेक्चर हम लोग का खत्म हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ से हम बस ये कहना चाह रहे थे कि हम लोग का ये वाला डिस्कशन भी ठीक ठाक रहा, ठीक है। हम लोग ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल के बारे में बातचीत की है, ठीक है। एट द एंड पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन हुआ कि एंड पॉइंट्स पे हम लोग ए वाले पॉइंट, मतलब कि जो हम लोग का ए वाला पॉइंट है उससे हम लोग पीछे नहीं जा सकते, बी पॉइंट हम लोग आगे वाला वैल्यू पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो फिर वहां पर कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम कॉम्बिनेशन के बारे में बातचीत की। रफ टफ आइडिया तो लगा, ठीक है। इस पर डिस्कशन और भी करना है, तो अभी हम चीज़ों को रश पे लेकर वैसे भी नहीं जा रहे, आराम से आराम से, ठीक है, ठीक है। ये सारा चीज़ हुआ, तो यहाँ से हम चीज़ों को अभी फिलहाल के लिए ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। तो अगेन जैसा कि सेशन हम लोग का एंड होता है विद स्माइली, ठीक है। ये उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, हाँ, ये सही लग रहा है, ठीक है, हाँ, ये हो गया। तो विद स्माइल हम लोग सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ तक आप चीज़ों को करिए, कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको सॉल्व करने के लिए बोले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करना है, एग्जाम्पल्स टू बी डन एंड एक्सरसाइज, जो भी कॉन्टिन्यूटी के बारे में बातचीत हुआ है, ठीक है। ये दोनों आपका होमवर्क हुआ, टास्क हुआ, जो भी कहना है कहो, ये आपको करके रखना है, ठीक है। करना है, जो भी डाउट है वो हमसे पूछो, बताओ, ठीक है। और जो चीज़ नहीं समझ में आया उसको भी बताओ, फिर एक्सप्लेन होगा बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो चलो, ठीक है, टू बी कॉन्टिन्यूड, और हंसते रहो, टू बी कॉन्टिन्यूड, द टॉपिक कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। और हंसते रहो, खेलते रहो, चीज़ों को सीखते रहो, सिंसियरली पढ़ते रहो, ठीक है। और जर्नी में जुड़े रहो, ठीक है। और जो भी चीज़ें कहो, बताओ, बातचीत करो, ठीक है। और
चलो ठीक है, मिलते हैं, बहुत ज्यादा बात करके अब थक चुके हैं, ठीक है। थके तो फिलहाल हम नहीं है भाई, सही बता रहे, बट आप लोग थक चुके हो, ठीक है। यार भैया इतना सारा चीज बता दी, तो चीजों को लो दिमाग में, अच्छे से समझो, ठीक है, और चलो करते हैं, ठीक है। बस डन।